श्रीमान ब्रिजलाल जी टू कंटिन्यू प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर। मैंने शुरू किया जैसे वैसे ही मेरे भाषण में इंटरप्शन हुआ है, तो अनुरोध करूंगा उसको शुरू से भी किया जाए। महोदय, यस प्लीज। मुझे पहले भी एक मौका मिला था 20 मिनट्स शुरुआत करने की। फुल 20 मिनट्स। जी हाँ, मुझे डिबेट करने का शुरुआत मिला था जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बना था, उस पर मैं जो चेयरमैन की हैसियत से मुझे 31 मिनट बोलने का यहाँ मौका दिया गया था। उसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी लीडरशिप का। महोदय, आज का जो विषय है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल जो 2024 में एक्ट बना है, उस एक्ट के उसमें परिवर्तन करने के लिए लाया गया है। और इसका उद्देश्य है जो 24 में बने अधिनियम में संशोधन करके परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो बहुत ही प्रभावी हो। नंबर 2, सभापति महोदय, इस कानून का उद्देश्य लोगों की और जो संगठित गिरोह हैं, संस्थाएं हैं, जिसका विवरण हमारे मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी दे चुके हैं, उनका अगर वो करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने का मतलब है। दूसरा महोदय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है कि इस पर प्रभावी कार्रवाई होने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। इसमें राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सेशन जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए नामित कर सकते हैं, जो इसकी सुनवाई करेगा। और महोदय, जब चार्जशीट दाखिल होती है पुलिस की, 2 महीने में प्रोविजन है महोदय, 2 महीने में, और उसके बाद चार्जशीट के 3 महीने में जजमेंट। महोदय, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ये व्यवस्था दी गई है, BNSS अब में ऑलरेडी आ गया है कि इसमें जो डिफेंस लॉयर 2 से ज्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। इसमें महोदय व्यवस्था की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 1 से अधिक, जो इसको त्वरित रूप से इस केस का प्रोसिक्यूशन कर सके। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई है STF, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स महोदय, आमतौर पर जो विवेचनाएं होती हैं, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, उसमें एक इंस्पेक्टर या DSP जांच करता है। लेकिन जब STF बनती है तो एक सीनियर अफसर के उसमें एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है, जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फोरेंसिक साइंस होती है, वो सब मिलकर जिससे विवेचना में कोई कमी ना रह जाए। महोदय, जब BNSS बना तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि हर जिले में मोबाइल लैब होगा, फोरेंसिक साइंस लैब होगा, जो मैं अमित शाह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्येक जिलों में मोबाइल लैब की व्यवस्था की कर दी है महोदय। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात मैं बता चुका हूं, और जब फैसला हो जाएगा तो फैसला होने की अपील हाई कोर्ट में होगी, और उसमें 2 जज होंगे जो अपील की सुनवाई करेंगे और 3 महीने में वो अपील का निस्तारण करेंगे। इसकी मंशा ये है कि जो ये नकल करने की जो ये शुरुआत हुई, संगठित गिरोह बने, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। महोदय, इसमें अनुचित साधनों में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल, 10 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना। और इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इससे जुड़ते हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती होती है तो उनको सजा के अलावा पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। और इसके अलावा जो उनको डिबार किया जाता था ब्लैकलिस्ट 4 साल से बढ़ा करके उसको कर दिया गया 8 साल। ये महोदय इसके प्रोविजंस हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे गृह मंत्री जी पर बहुत से लांछन उछाले गए और उनको कहा गया उनको बर्खास्त करिए। महोदय, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं देश के पहले जिन्होंने सीमाओं पर जाकर जवानों से बात किया। महोदय, मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं महोदय, वी हैव लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। एज ए होम मिनिस्टर ही हैज लेड द फोर्स फ्रॉम फ्रंट। जाकर सीमाओं पर बात करते हैं BSF के जवानों से, CRP ITBP के जवानों से, और उसी का परिणाम है सभापति महोदय कि आज आतंकवाद खत्म हो चुका। उसी का परिणाम है नक्सलवाद खत्म हो गया।
इनके कार्यकाल में महोदय क्या होता था, मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप मार दी गई। माननीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ये लेफ्ट विंग टेररिज्म विकास के लिए, देश के लिए सबसे खतरनाक है।